कोई अपॉर्चुनिटी रुकती नहीं थी साली उसके आगे, सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर देता था, सब उठा लेगा। कहता है उसको इतना ट्रस्ट था कि मैं मिट्टी में हाथ डालूंगा सोना हो जाएगा, क्योंकि कहीं से आशीर्वाद है। कहता है ही स्टार्टेड बाइंग प्रॉपर्टीज, उसने लैंड्स खरीदी उस टाइम पे। कहता है उस टाइम पे लैंड होती थी 100 रुपए गज के हिसाब से। तो इसने ऐसे ली, मतलब एक तरफ कहीं 2,000 रुपए की ले ली, कहीं पे 8,000 रुपए की ले ली, ठीक है, कहीं पे 20-30 हज़ार रुपए की ले ली। तो उस टाइम पे एकर्स में ले ली इसने। तो आज की डेट में ये अपने गांव का जाना माना जिसको बोलते हैं, हाँ, अरे भाई साहब, मतलब इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है। कहता है ऐसे बताता है कि वो पहाड़ मेरा है ये पहाड़ मेरा है मतलब यहाँ से वो जा रही है जहाँ तक आपको नजर जा रही है, इस तरीके से बात करता है। तो मतलब इट्स लाइक हॉरिजॉन्स तक उठा रखा उसने कि जहाँ तक नजर आपकी जा रही है जी मेरे ये अपना ही है जी। रास्ते में 2-4 बीघे होंगे जी किसी के हैं, वो भी ले लेंगे हम थोड़े दिन तो ऐसी बातें होती हैं। कहता है हमारे लिए वो बहुत ही अननेचुरल बात हो गई है, परंतु वही है कि छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, तो फटाफट से इंस्टेंटली बंदा आके खड़ा हो जाता है साथ में, यू नो, ही इज सामर्थ्यवान बना दिया उसको बेसिकली। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, जो हम अध्यात्म में सीखते हैं, कि आपके कर्मास जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अक्षय भाई कह रहे उस आदमी ने कभी ना कोई गलत कर्म नहीं किया था, वो जवानी में भी नहीं किया था। हम उसको गधा कहते थे बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, बट ही नेवर डिड। ऊपर वाले के लिए वो लाइफ स्टाइल मायने नहीं रखता ना, उसके लिए इट्स जस्ट अ सोल डूइंग गुड एक्टिविटीज, नथिंग एल्स। अच्छे कर्मास कर रही है एक सोल नीचे बैठ के, उसको फर्क नहीं पड़ता वो फटी हुई बनियान है कौन क्या है। 90% साधु अपने सिंगल ड्रोब में या सेफ्रन रोब्स में कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे नजर आते हैं, ना तो उनकी कोई ज़मीन है ना उनके पास कुछ है, वो वहीं बैठे बैठे अर्थ के रास्ते में आते हुए ब्लैक होल हटा देंगे। हमें कितनी बार बचाया होगा, हमें उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। उस 1600 किलोमीटर पर आवर से रोटेट होती हुई अर्थ और 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर से रेवोल्यूट होती हुई अर्थ पे आप और मैं बैठ के आराम से आज बात कर रहे हैं, तो वो किसी रीज़न से कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम समझ नहीं पाए आज तक एक्चुअली। हम और ही मसलों में उलझे रहते हैं एक्चुअली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही असमंजस में डाल देने वाली हैं। हमें एक्चुअली अपने कर्मास के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो मैं समझ पाया उसकी बातों से। सो यहाँ दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अभी जब उससे बात की जाए तो भाई साहब रोने लगे। यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन था और इसके बाद मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट येस, जो कर्मास का जो फंडा है जो मुझे समझ में आया वो बहुत कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके कर्म अच्छे ना होते तो शायद वो उतनी बड़ी पावर उसको कभी मिलती नहीं। जो 1 साल के अंदर उसकी आने वाली 7